हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.2, तो उसमें हमने कहा था भी उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हैं, आपको वो 2-3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ मोस्ट इजी एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो जो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं जो हमने आपको लिखवाई थी बोर्ड पे, साइन पता है भी क्या लिख सकते हैं, ये चीजें याद हैं, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा था इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस किसके हैं, प्रूव दैट। ओके, तो आपका ये पहला क्वेश्चन है आज का, ये रिजल्ट आपको करना है प्रूव। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो नो डाउट रिजल्ट क्या करना चाहते हो आप, प्रूव। तो ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है बेटा sec x माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है sec x प्लस tan x। अब आप लोगों में से जिसको sec और tan के बीच की रिलेशन याद है, वो नो डाउट उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप्स का है। तो मैं ये करूंगा कि बेटा यहां पे इस नंबर का मैं कर दूंगा रेशनलाइजेशन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा sec x माइनस tan x से, और उसी से बेटा मैं इसको कर दूंगा डिवाइड sec x माइनस tan x से। इसको रिलेशन याद है sec और tan के बीच की, वो आराम से एक ही बात सोचेगा भी रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अब जो आपका ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर आपका हो गया sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, लाइक a माइनस बी, तो sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, a प्लस बी, और इसको हमने क्या पढ़ा, a माइनस बी। जस्ट लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो व्हाट विल यू राइट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इज योर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। नो डाउट ये चीजें तब सोचोगे जब आपको सारी आइडेंटिटीज याद है। अब हमने यहाँ क्यों सोच लिया कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम, क्योंकि हमें आइडेंटिटी याद है, तो हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया। अब हम कहेंगे भी हम लोगों को पता है कि जो sec स्क्वायर x इक्वल होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x से, कि भाई sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x से, नहीं? और इसी से हम लोग ये लिख सकते हैं व्हाट इज योर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो वो कंफर्म किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 के। तो डेफिनेटली व्हाट इज दिस नंबर, 1। व्हाट इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, 1 होता है, तो इसको आप 1 लिख दीजिए। अब इसका क्या करना है आपको, ये स्क्वायर ओपन करना है, ये कंफर्म क्या हो गया बेटा, 1, तो इसको हटा दीजिए, भाई ये 1 हो गया। ये क्या पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला वर्ड पढ़ेंगे हम a स्क्वायर, प्लस में क्या पढ़ेंगे हम b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में क्या पढ़ेंगे 2ab, तो माइनस 2 sec x इंटू tan x। क्लियर? अब जो आपकी राइट साइड है, देखिए राइट साइड को ध्यान से, क्या उस राइट साइड में कहीं भी sec स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है। तो ये जो sec स्क्वायर x है, इसको आप क्या लिखो, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और प्लस में क्या हो गया अभी tan स्क्वायर x, और माइनस में हो गया अभी 2 sec x इंटू tan x, 2 sec x इंटू tan x। व्हाट इज tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर x। दिस इज राइट साइड, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके, तो जिसको आप में से ये आइडेंटिटी याद थी कि भी sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x से, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो डेफिनेटली हम ये सोच पाएंगे हम इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करके आप सोच कीजिए एंड यूज दिस आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको यही आइडेंटिटी याद रखनी है।
ठीक है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे आपको, कि देखिए आप ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, ऑब्वियसली टेकिंग आवर लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में हम लोगों के पास लिखा है sec की पावर 6x, माइनस में लिखा है टेंजेंट की पावर 6x। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उस दिन हमने आपको कुछ एक क्वेश्चंस बताए थे इसी टाइप के, जिनमें हमने कुछ आइडेंटिटीज यूज की थी। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का क्यूब, माइनस में हम लिख सकते हैं बेटा टेंजेंट स्क्वायर x का क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। अगर आपने वो 2-4 क्वेश्चन हमने जो पढ़ाए थे आइडेंटिटीज बना के, वो अगर अच्छे से पढ़े आपने तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तो इसको लिखिए sec स्क्वायर x का क्यूब, tan स्क्वायर x का क्यूब। अब जो आपका sec स्क्वायर x है, कि जो आपका sec स्क्वायर x है उसको क्या लिखिए a, और जो आपका tan स्क्वायर x है उसको क्या लिखिए b। तो आपको याद हो 2 क्वेश्चंस हमने पढ़ाए थे, उसमें हमने a को लिखा था sin स्क्वायर x, b को क्या लिखा था cos स्क्वायर x। तो हमने उनका सम किया था कि भाई a प्लस b 1 होगा, नहीं? तो यहाँ पे sec स्क्वायर x को हमने a लिखा, tan स्क्वायर x को b लिखा, तो इनका सम करें या डिफरेंस कि 1 हो, डिफरेंस। तो हम इनको कहते हैं सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग, कि हम इनका डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो व्हाट विल बी योर a माइनस b 1 अकॉर्डिंग टू दिस। समझे आपको कि भाई व्हाट इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है। अब देखो sec स्क्वायर x को क्या लिखा था आपने a, और tan स्क्वायर x को क्या लिखा था b। तो डेफिनेटली योर दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब, कि भाई इसको हमने लिखा था a तो दिस इज a क्यूब, इसको हमने लिखा था b तो दिस इज b क्यूब। अब ये बेटा आपको बताया गया था व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका पहला वर्ड क्या होता है a माइनस b, दूसरा वर्ड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a b या प्लस a b। तो यहां पे हो गया प्लस a b। क्लियर हो सभी? आइडेंटिटी बताई गई थी बेटा आपसे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या लिख सकते हो, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। What is a minus b? 1। अब आपको याद हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने 2 तरीके से लिखना बताया था आपको, कि भाई जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई इनमें से आप ये सोचो या ये सोचो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको a प्लस बी पता है या a माइनस बी। तो यहां क्या पता है आपको a माइनस बी, तो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लोग ये लिखेंगे। यही क्यों लिखा, क्लियर है? क्योंकि हमें a माइनस बी पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो ये हो गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या हो गया ab। व्हाट इज a माइनस बी 1, तो ये बनेगा बेटा 1 प्लस 3ab। नाउ व्हाट इज a sec स्क्वायर x, a को sec स्क्वायर x लिखे, व्हाट इज b tan स्क्वायर x। दिस इज राइट आंसर। अंडरस्टूड है दो क्वेश्चंस, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आज का। रिजल्ट वही है, प्रूव दैट। पहला रिजल्ट है cos x अपॉन 1 माइनस sin x, cos x अपॉन 1 माइनस sin x प्लस 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ओके, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है बेटा 2 sec x, 2 sec x। फिर हम लिख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये है टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर, टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर, इसको इक्वल प्रूव करना है सेक स्क्वायर अल्फा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, रिजल्ट ऑब्वियसली प्रूव करना है, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आप? थर्ड। तो आपने इस थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पिकअप की, तो ये हो गया, चलो आप cos x, यहां पे क्या बेटा 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर प्लस में क्या है 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में क्या है cos x। ऑब्वियसली रिजल्ट प्रूव कर रहे हो तो एक बार क्या कंसीडर करेंगे आप? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड ले लिया आपने। अब ये बताओ कि आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा तो सबसे पहली चीज क्या सोचेंगे आप? यहाँ एलसीएम लेना, कॉमन सेंस की बात है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो बेटा एलसीएम हुआ 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपका एलसीएम हो गया। यहां किससे मल्टीप्लाई? कोस एक्स से, तो ये क्या हो गया अभी कोस स्क्वायर एक्स। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है बेटा, कुछ माइंड में नहीं आया, ऑलरेडी टी रेशियो साइन कोस में, तो एलसीएम लो, सोल्व कीजिए बस। तो एलसीएम हो गया, यहाँ कोस एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो गया स्क्वायर। अब कॉमन सेंस की बात है, किसको ओपन कर दें स्क्वायर को, तो ये हो गया अभी कोस स्क्वायर एक्स। इट इज जस्ट लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा अभी 2 साइन एक्स, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्लियर? व्हाट इज योर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? व्हाट इज कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ 1, और एक 1 ये है, तो टोटल क्या हो गया 2। तो ये हमारे पास आएगा बेटा 2 माइनस 2 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में हो गया भी 1 माइनस साइन एक्स, और इनटू में क्या हो गया कोस एक्स। क्लियर है आप सबको ये 2 कैसे आया कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। व्हाट इज 1 प्लस 1? 2। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस न्यूमरेटर? 2। So you are left with 1 minus sin x. What is in denominator? 1 minus sin x. And what is in this? Cos x. Now this will be cancelled away. Now can you tell me what is 1 by cos? What is 1 by cos? Sec x. तो हम इसको लिखेंगे बेटा 2 sec x. And obviously this is right hand side. कोई डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है भाई, आपको सिर्फ वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको लगता है कि आइडेंटिटीज अगर याद हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे कोई क्या लॉजिक भाई, सिंपल एलसीएम ले सकते हैं, ले लिया एलसीएम, कैलकुलेशंस की है बस, पर एक आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट साइड लिया आपने, तो मान लीजिए कि इस लेफ्ट साइड में आपको कोई चीज ऑब्जर्व नहीं हो रही, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन में sec 10 थे और sec 10 में रिलेशन होती है, तो हमने वहां पे डायरेक्ट सोचा विदाउट चेंजिंग देम इनटू साइन एंड कोस। वहां साइन कोस नहीं बनाया ना हमने, यहाँ पे 10 और कोट है। ओके, तो यहां पे अगर मान लीजिए कुछ माइंड में नहीं आया तो क्या करेंगे आप? साइन कोस बना लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो आप ये बताइए बेटा, ये टेंजेंट अल्फा है, तो टेंजेंट अल्फा को हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, प्लस कोट अल्फा को हम क्या लिख देंगे? कोस अल्फा को साइन अल्फा, और कंप्लीट का क्या है? होल स्क्वायर। टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं कोस अल्फा बाई साइन अल्फा, और कंप्लीट का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस नंबर? तो भैया एलसीएम हो गया साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। यहां किससे मल्टीप्लाई? साइन अल्फा से, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा।
यहां किससे मल्टीप्लाई कोस अल्फा से, तो प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज दिस नंबर 1। तो भाई ये हम लोगों को मिल गया 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। अच्छा कुछ माइंड में नहीं आया किसमें बनाया, साइन बाई कोस, कोस बाई साइन। अब कुछ माइंड में नहीं आया, एलसीएम ले लिया। व्हाट इज दिस 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। व्हाट इज 1 बाई साइन, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज 1 बाई कोस, सेक स्क्वायर अल्फा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। कि भाई यही हम लोगों की क्या है, राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ आइडेंटिटीज याद रख लीजिए और कैलकुलेशन बस, और कुछ नहीं होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। आज का इफेक्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कि कोसिकेंट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस कोस एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स, इसको इक्वल प्रूव कीजिए 1 के। ओके, 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको इक्वल प्रूव कीजिए 2 प्लस सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। 3rd क्वेश्चन है बेटा 7th, कि वे प्रूव दैट टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा 5th, ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं, प्रूव, तो प्रूव मीनिंग टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। और मैंने कहा कई क्वेश्चन में होगा कि हम कोई लेफ्ट नहीं है, हम राइट भी सोल्व कर सकते हैं, राइट को भी लेफ्ट के इक्वल दिखा सकते हैं। और कई बार होता है लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं होता, राइट लेफ्ट के इक्वल नहीं, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आ जाता है। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। अब ये बताइए कि ये लेफ्ट साइड है, आपके कुछ माइंड में नहीं आए, तो मैंने बोला अगर टिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन टी रेशियोज का आपके माइंड में ना आए, तो आप उसमें एक काम कंफर्म कर सकते हो कि जितनी भी टी रेशियोज हैं उनको आप साइन कोस में चेंज कर दीजिए। ओके, तो कोसिकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, माइनस में क्या हो गया साइन एक्स अपॉन 1 इंटू सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस एक्स, माइनस में कोस एक्स अपॉन 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। अभी हमें पता है कि हमें कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो सिंपल सा लॉजिक है, टी रेशियोज को साइन कोस बना दो, तो 1 बाई साइन एक्स 1 बाई कोस एक्स। यहां पे आप क्या लिख दोगे, साइन एक्स बाई कोस एक्स, टेंजेंट एक्स हो गया अभी साइन एक्स बाई कोस एक्स, प्लस में कोट एक्स क्या हो गया अभी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर? व्हाट इज एलसीएम हियर, तो यहां एलसीएम हो गया अभी साइन एक्स, यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, यहां किससे बेटा साइन एक्स से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। What is LCM cos x? LCM हो गया cos x, यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, यहां किससे cos से, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। What is LCM here? sin x cos x, sin x cos x, यहां किससे मल्टीप्लाई sin x से, तो sin स्क्वायर x, और प्लस में क्या हो गया अभी cos स्क्वायर x। Okay, now can you tell me what is this
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया बेटा 1 के इक्वल, तो इसको आप लिख दीजिए ये 1 हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, लिख दिया ना आपने 1। अब यहां से आप ये बताओ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स। व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा कोस एक्स, फिर इनटू में ये क्या बन गया 1 और यहां क्या बचा भाई साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। What is sin x into sin x? Sin square x cancel. What is cos x into cos x cos square x cancel? तो क्या बचा बेटा 1, that is right hand side. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ माइंड में नहीं आ रहा, टी रेशियोज को साइन कोस बनाओगे, एलसीएम लो, आइडेंटिटीज याद रखो, आराम से सोल्व होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, ऑब्वियसली टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, 6th टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, पता ही कुछ माइंड में नहीं आ रहा, व्हाट विल यू डू, चेंज द टी रेशियोज इनटू साइन एंड कोस। तो जो sec x है इसको हम लिख देंगे 1 by cos x। 6th क्वेश्चन बेटा, sec x को लिखा 1 by cos x। What is cosecant x? 1 by sin x। इनटू में क्या हो गया sin x plus cos x। What is sec x? 1 by cos x। What is cosecant x? 1 by sin x। According to this, हम टेक एलसीएम ले, यहां पे एलसीएम लीजिए आप, तो बेटा एलसीएम हो जाएगा sin x cos x। यहां किससे मल्टीप्लाई sin x से और यहां किससे cos x से, तो sin x प्लस cos x, फिर इनटू में मेरे पास क्या हो गया यहां पे sin x प्लस cos x। कुछ नहीं किया बेटा, 1 by cos 1 by sin, फिर क्या लिया एलसीएम, एलसीएम हो गया। अब ये दोनों नंबर सेम है, तो सेम है तो ये आपके पास क्या हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बना भी sin x cos x, sin x cos x। a प्लस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो पहला वर्ड क्या हो गया sin स्क्वायर x, प्लस में क्या हो गया अभी cos स्क्वायर x, और प्लस में क्या हो गया 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और डिनोमिनेटर में क्या हम लोगों के पास sin x cos x, sin x cos x। What is sin square x plus cos square x? 1, तो ये हुआ बेटा 1 plus 2 sin x cos x, 1 plus 2 sin x cos x, and what is in denominator sin x cos x, okay। कर सकते हैं यहां तक, साइन कोस बनाया, एलसीएम लिया और कैलकुलेशंस की बस। अब ये जो नंबर है, क्या इस नंबर को इसके और इसके डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला वर्ड हम लिख देंगे भाई 1 by sin x cos x, 1 by sin x cos x। इसके डिनोमिनेटर में जब इसको लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 2, तो प्लस। अलग अलग लिख लीजिए, 1 के नीचे लिखिए प्लस, फिर इसके नीचे लिखिए। What is 1 by sin? Cosecant। What is 1 by cos? Sec। तो 2 plus sec x cosecant x, राइट हैंड साइड। इसको लिखिए 1 by cosecant x sec x, तो 2 plus sec x cosecant x, राइट हैंड साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
सेवंथ की भी बेटा वही, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड कंसीडर कीजिए। अब क्लियर सी बात है कि वही बात है भाई, आपने लेफ्ट साइड कंसीडर की, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस लेफ्ट साइड में, और आपको पता है राइट साइड का रिजल्ट कोस में है प्योर, तो साइन कोस बना दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, tan स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख देंगे, 1 बाई कोस एक्स और -1 अपॉन 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली मैंने कहा ना भाई टी रेशियोज को साइन कोस बना लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स 1 बाई कोस एक्स। ठीक है, यहां पे क्या ले सकते हैं आप एलसीएम, ये हुआ भी साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। व्हाट इज एलसीएम इन दिस डिनोमिनेटर, क्या होगा एलसीएम इसमें, कोस एक्स, तो यहां हो गया भी आपका कोस एक्स एलसीएम हो गया। यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 माइनस कोस एक्स, और कंप्लीट का क्या हो गया अभी होल स्क्वायर। क्लियर। अब जब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसका स्क्वायर लिखेंगे तो मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूंगा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कैंसिल। लिख सकते हैं यहां तक आराम से। अब जो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, इस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया भी 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 को हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये हम पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया भाई, ए माइनस बी, इनटू में क्या हो गया ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब सेम नंबर है तो एक पावर कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। कुछ नहीं है बेटा, टी रेशियोज को साइन कोस बनाएं, कैलकुलेशंस करें और अपनी आइडेंटिटीज याद रखें, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा। इसमें जैसे ये लिखा है आज का 8 क्वेश्चन, कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस में हो गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, प्लस में हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको इक्वल प्रूव करना है बेटा 1। फिर है 9 क्वेश्चन आपका, कि भाई ये लिखा है हमारे पास 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, इनटू में लिखा है बेटा 1 प्लस टेन एक्स, और प्लस में लिखा है भाई सीकेंट एक्स। इसको इक्वल प्रूव करना है 2। ओके, तो पहले इक्वेशन पढ़िए, इजीएस्ट वन। 8 क्वेश्चन है, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने पहली टर्म पढ़ी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, तो इस पूरी लेफ्ट साइड में आप वो टर्म को ढूंढो जिसमें साइन स्क्वायर ए है, मीनिंग वो 2 टर्म ढूंढ लो जिसमें साइन स्क्वायर ए है। तो एक इसमें साइन स्क्वायर ए है बेटा, और एक इसमें साइन स्क्वायर ए है। एक सिंपल सी बात है,
इस टर्म में साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर बी वाली ढूंढ लो, आपकी चॉइस है। तो इसमें साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर भी, या तो वो टर्म ढूंढ लो जिसमें साइन स्क्वायर है, या वो टर्म ढूंढ लो जिसमें कोस स्क्वायर भी है। तो हमने वो टर्म ढूंढ ली जिसमें साइन स्क्वायर है। तो आप समझदार हो, इन दोनों से क्या कॉमन, साइन स्क्वायर है। तो जो मैंने टिक की इनसे क्या कॉमन, साइन स्क्वायर है। तो यहां क्या बचेगा भाई, कोस स्क्वायर भी, और वहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर भी। क्या कॉमन बेटा दोनों से, साइन स्क्वायर है कॉमन, तो कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ये बताइए इन दोनों से क्या कॉमन, कोस स्क्वायर है, तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर। तो यहां बनेगा भी साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1। बस ये कि एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल बी तो है बेटा दोनों जगह, दिस इज 1। व्हाट इज दिस आल्सो 1। तो अब हमारे पास ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। अब ये देखिए क्या इसमें भी एंगल सेम है, बिल्कुल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, दिस इज राइट। बेटा एंगल सेम है ना, बी और बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1। तो इसको लिखे आप साइन स्क्वायर कॉमन हो गया, इन दोनों से कोस स्क्वायर कॉमन हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, 9 क्वेश्चन है 9 का लेफ्ट हैंड साइड। चलो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं इसको। 9 आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा, तो व्हाट विल यू डू, ऑब्वियसली चेंज देम इनटू साइन एंड कोस। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसको लिखूंगा भाई 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको हम लिखेंगे भी माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे भी 1 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स बाई कोस एक्स, और इसको हम लिख देंगे भी 1 अपॉन कोस एक्स। लेफ्ट साइड लिया आपने, कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो चेंज देम इनटू साइन एंड कोस, साइन कोस में चेंज कर दीजिए। अब ऑब्वियसली बेटा यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए, व्हाट इज एलसीएम इन दिस ब्रैकेट, तो इसमें एलसीएम आएगा इस ब्रैकेट में साइन एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो साइन एक्स एलसीएम हो गया, यहां किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स से, यहां किससे भी 1 से, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहां भी किससे होगा 1 से, तो माइनस 1। व्हाट इज एलसीएम इन दिस ब्रैकेट, कोस एक्स, इसमें एलसीएम हो गया कोस एक्स, यहां किससे मल्टीप्लाई कोस एक्स से, तो कोस एक्स, यहां किससे भी 1 से, तो प्लस साइन एक्स, और यहां भी किससे 1 से, तो प्लस 1। देख सकते हैं भी चेंज देम इनटू साइन एंड कोस, आफ्टर दैट यू आर टेकिंग एलसीएम, और ये लिखा है। अब जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आप पढ़ो एक, तो डेफिनेटली ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा है, दोनों को क्या पढ़ा आपने, ए, जो 1 है ना 1, इस 1 को क्या पढ़ो आप, बी, तो यहां भी इस 1 को बी पढ़ोगे, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या हुआ, a माइनस बी, और ये क्या हुआ, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला वर्ड क्या हो गया भाई, a माइनस बी, a प्लस बी, तो पहला वर्ड बोलेंगे आप a स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में क्या बोलेंगे b स्क्वायर 1, और नीचे क्या होगा बेटा, साइन एक्स कोस एक्स, दिस इज साइन एक्स कोस एक्स। This is a minus b, a plus b, तो पहला वर्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे इस नंबर पर, तो इसका स्क्वायर होगा भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, माइनस में क्या हो गया 1, और नीचे हम लोगों के पास क्या हो गया साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स।
क्लियर कि भाई कुछ माइंड में नहीं आया, टी रेशियोज को किस में कन्वर्ट किया हमने, साइन कोस में, फिर हमने क्या लिया भैया एलसीएम, और ये छोटी सी एक कैलकुलेशन याद रखनी थी। ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स? व्हाट इज योर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स? 1। तो ये हो गया अभी 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहां पे क्या है -1, डिनोमिनेटर में क्या हो गया साइन एक्स कोस एक्स। 1 से 1 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो ये बच गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन एक्स कोस एक्स। ये नंबर क्या हो गया कैंसिल, तो व्हाट इज योर रिजल्ट? दैट इज योर राइट आंसर। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। किसी क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भैया वहां पे आप सिंपल ये करो कि टी रेशियोज को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में। आफ्टर जस्ट डू सम कैलकुलेशंस। ओके, 10th क्वेश्चन है क्लास में कि भाई ये लिखा है टेंजेंट एक्स, प्लस में लिखा है सीकेंट एक्स, माइनस में बेटा 1, डिनोमिनेटर में है टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स और +1। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अपॉन कोस एक्स। ये नंबर लिखना, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है? बहुत अच्छे से और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे इस चीज की बहुत ध्यान से। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, अब आप में से कोई ये सोचे कि भाई मैं इसको तो टी रेशियोज को साइन कोस में कन्वर्ट करके सोल्व कर दूं, तो बेटा आपको लगेगा कि अगर हम इसको साइन कोस में सोल्व करके सोल्व करेंगे, ठीक है, तो नहीं बन पा रहा। थोड़ा ध्यान से सुनिए इस चीज को, बहुत ध्यान से। आप ये देखिए कि इस पूरी लेफ्ट साइड में रिजल्ट आपका 10 और सेट में है। आपको याद हो तो आज के पहले जो 2 क्वेश्चंस थे, पहले 2, वो भी आपके 10 और सेट में थे, और 10 और सेट में रिलेशन होती है कि भाई हम लिखेंगे सबसे पहला वर्ड कि भाई हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहां से ये लिख दूं बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं 1 के। क्लियर? तो आपका ये जो 1 लिखा है ना, ये वाला 1 इस लेफ्ट साइड में, ये 1, इस 1 को आप लोग ये लिख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इस 1 को मत लिखिए, सिर्फ इस 1 को। और फिर सुनिएगा ध्यान से, तो इसको हम लिख देंगे भाई टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। और इस 1 को मैंने क्या कहा भाई, क्या लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स सॉरी। और जो डिनोमिनेटर है ना उसको एज इट इज ये लिख दीजिए टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स और +1। इसको साइन कोस में लिख के करेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो नहीं हो पा रहा सोल्व। तो बेटा आप इसमें करो कि टेन और सेक है, टेन और सेक में रिलेशन होती है। तो ये जो 1 है ना, ये 1, इस 1 को सिर्फ ये लिखिए, इसको नहीं लिखना। तो ये बताइए कि ये वर्ड है आपका a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, और ये वर्ड है बेटा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पढ़ो इसको, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं a माइनस बी और इनटू a प्लस बी, sec x प्लस टेंजेंट x। नो डाउट लिख सकते हैं भैया इसको, दैट वाज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से कॉमन आएगा sec x प्लस टेन x, ये इन दोनों से कॉमन आएगा। तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, फिर क्या आ गया माइनस, और यहां बचेगा sec x माइनस टेंजेंट x, sec x माइनस टेंजेंट x। और डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास हो जाएगा भी टेंजेंट x माइनस sec x और +1। क्लियर हुई बात?
माइनस को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का होगा बेटा, और ये किसका हो गया, प्लस का। अब ये दोनों क्या है, सेम टर्म, कैंसिल। देखिए ध्यान से, सेम टर्म है बिल्कुल, कैंसिल। अब sec x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos x। जो ये sec बचा इसको मैं लिख दूंगा 1/cos x, बीच में प्लस है। टेंजेंट x को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, sin x अपॉन cos x। क्लियर? व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस, cos x, एलसीएम सेम हो गया cos x, तो यहां क्या बचेगा भाई, 1 प्लस sin x, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ कि भाई इसमें हमने साइन कोस से अगर हम इसको सोल्व करते, कि अगर हम इसको साइन कोस से सोल्व करते तो डेफिनेटली ये होता कि ये नहीं हो पाता सोल्व। तो बेटा आपको पता है इसमें टेन सेक है, और टेन सेक में कोई ना कोई रिलेशन होती है, तो इस वन को, सिर्फ इस वन को ये लिखिए आप और सोल्व कीजिए। तो इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चंस को बेटा आप खुद ट्राई कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपको समझ में आया है कि भाई कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमें लगता है कि कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो टी रेशियोज को साइन कोस बनाएंगे, सिंपल कैलकुलेशंस कीजिए और आइडेंटिटीज माइंड में रखिए, बस आराम से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।